जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। मिनी बजट से पहले ही माहौल गर्म हो गया। मुल्क IMF की कॉलोनी बन गया है। एक सरेंडर 71 में किया, उससे खतरनाक अब किया जा रहा है। इसके बाद आपकी एटमी सलाहियत खत्म हो जाएगी। खुदा के लिए मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता ना करें, ख्वाजा आसिफ की ललकार। राजा परवेज अशरफ बोले, महंगाई और बेरोजगारी से बुरा हाल है। मिनी बजट से लोगों के दुखों में इजाफा होगा। महंगाई ने, बेरोजगारी ने, गैस और दूसरी चीज़ों की शॉर्टेजेस ने वैसे ही पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया है। अब अगर कोई मिनी बजट आ रहा है उनके दुखों में इजाफा करने के लिए, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर एक कौमी तफाक राय था, है और रहेगा। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। बिल्कुल पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। एटमी ताकत पर तमाम वसवसे दिल से निकाल दें। एटमी ताकत पर कौमी इत्तफाक था और रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल सिर्फ 3 साल में खराब नहीं हुई। मुआशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन मिनी बजट का रास्ता रोकने, हुकूमत मंजूर कराने के लिए पुरज़्म। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत को यकीन दहानी करा दी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल कल पार्लियामेंट में पेश होगा। ऑपोजिशन का ऐवान में हुकूमत का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मिनी बजट हुक्मरानों का मुंह मजीद काला करेगा। बिल है वो भी हमारे सामने नहीं है, मिनी बजट के नाम से लाया जाता है। वो अवाम पर मजीद मुश्किलात डालने के मुतरादिफ है कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो गई है, तो ऐसा काम ना करें जिससे अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो। हुकूमत इत्तेहादी MQM ने मिनी बजट पर सवालात उठा दिए। साबिर कायम खानी कहते हैं, हर चीज़ महंगी है, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बजट से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। टैक्सों पर रियायत खत्म करने के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। सलीम साहब जा रहे हैं? अच्छा मिस्टर चेयरमैन, वाले सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले, सबसे ज्यादा मिन्नतें करने वाले, अपने नशिस्तों से एहतिजाज करें, अपने नशिस्तों में चले जाएं। चेयरमैन वो भी चले जाएं, अपने नशिस्तों से एहतिजाज करें, जिसको जाएं जी। वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, इस वजह से वो वहां नहीं आए। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जहां वर्दी वाले आते हैं वहां पर तो ये दौड़े चले आते हैं। बड़े ऐवान में सियासी तूफान। कौमी सलामती पॉलिसी पार्लियामेंट में पेश न करने पर अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी। कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान अरकान आमने सामने आ गए। शहजाद वसीम बोले, सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी हुकूमत ने दी। शेरी रहमान ने कहा, सिक्योरिटी पॉलिसी सिर्फ कागज का टुकड़ा है। पाकिस्तान की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 24 घंटे, क्योंकि टीवी चलना होता है तो ख़बर तो चाहिए होती है। 1 महीने से वो फंसा हुआ है अंदर। कई मुझे घर वाले कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई आना है तो आओ। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए। तूफान खड़ा किया जा रहा है कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान डंके की चोट पर मुद्दत पूरी करेंगे। राना शमीम के बयान हल्फी का मामला। हुकूमत ने कामा कमेटी का इजलास न होने दिया। राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए इजलास बुलाया गया था। कमेटी चेयरमैन मियां जावेद लतीफ हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, बतौर एहतजाज सड़क पर इजलास करने पर मजबूर हैं। हमारे बुलाने पर राना शमीम आए, न साकिब निसार। अगले इजलास में जावेद हाशमी को भी बुलाएंगे। गोरबाचोव बनेगा,
जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान रशिया का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह पाकिस्तान का भी ये कर सकता है। इमरान खान का फ्यूचर में अच्छा नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। शादी 2022 या 23 में होगी, वजीर आजम बनने के बाद हो। अब है बारी हमारी और नवाज की। बिलावल पहले वजीर आजम फिर दुल्हा बनेंगे। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान की नई पेशगोई। 2022 को खतरनाक साल करार देते हुए कहा, जिस तरह गोरबाचोव ने रूस तबाह किया, इमरान खान पाकिस्तान को कर रहे हैं। मार्च से पहले नवाज शरीफ नहीं आएंगे। आइंदा इंतखाबात में मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग में होगा। अवाम को एक और भारी झटका लगाने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में फैसला महफूज। इजाफे से सार्फिन पर 29 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। रवां साल बिजली 18 रुपए 71 पैसे महंगी हो चुकी है। बल्दियाती इंतखाबात में बद इंतजामी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सूबा इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया। डीजी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद रजाक इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह भारत में मजहबी मुनाफरत पर फट पड़े। बोले, मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलती रही तो खाना जंगी का खदशा है। नरेंद्र मोदी को किसी की कोई परवाह नहीं। वो नस्ल कुशी की धमकियां देने वालों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। मुसलमानों को कुचला जाएगा तो वो लड़ेंगे। हम भारत में 20 करोड़ हैं, भरपूर जवाब देंगे। इस्राएली अखबार ने भी भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का चेहरा बेनकाब कर दिया। अखबार के मुताबिक मोदी की नफरत आमीज सियासत ने मुसलमानों के बाद ईसाइयों को निशाने पर रख लिया। इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की कॉल दी। ईसाइयों पर हमले किए गए। भारतीय आइन की सिर्फ तदफीन बाकी रह गई। मोदी हुकूमत के खिलाफ दुनिया को आगे बढ़ाना होगा। ओमिक्रॉन ने अमेरिका और यूरोप को हिलाकर रख दिया। अमेरिका में एक रोज में रिकॉर्ड 5,12,000 से ज्यादा केसेस। फ्रांस में 1,80,000, बर्तानिया में 1,29,471 केसेस सामने आ गए। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। 2-3 दिन में तादाद 2 गुना हो सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। वायरस के खिलाफ बूस्टर डोज का असर भी 10 हफ्ते बाद कमजोर पड़ने लगता है। रूस ने सोवियत यूनियन टूटने के बाद सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट लॉन्च कर दिया। 761 टन वजनी अंगारा A5 को शिमाली रूस से खला में भेजा गया। माहिरीन के मुताबिक जदीद तरीन रॉकेट फौजी सैटेलाइट्स को खला में ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1 अरब का खसारा, करता धरता परेशान। बोर्ड में बड़े पैमाने पर अखाड़ पेचार शुरू। बड़ी तनख्वाहों वाले 22 अफसरान की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी थमे 3 रोज गुजर गए। राब्ता सड़कें ताहाल बंद। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। सऊदी अरब में नए साल के जश्न की तैयारियां। 31 दिसंबर की रात रियाज में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। मकामी और दीगर अरब गुलकार परफॉर्म करेंगे। और नए साल का पहला हफ्ता भीगा भीगा गुजरेगा। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। डायरेक्टर मौसमियात जहीर अहमद बाबर का कहना है, जनवरी में अच्छी बारिशों की तवक्को है। सर्दी में भी इजाफा होगा।